एसआईआर पर सियासी गदर मची हुई है। सड़क से संसद तक नॉन स्टॉप हंगामा जारी है। विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि सदन में सबसे पहले एसआईआर के मुद्दे पर ही चर्चा की जाए, क्योंकि एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट में धांधली की जा रही है। वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष को बिहार में मिली हार की याद दिला रहा है। सवाल पूछ रहा है कि बिहार में तो एसआईआर पूरा हो चुका है, वहां भी एसआईआर को लेकर खूब सवाल उठाए गए थे। अगर चुनाव में कुछ गड़बड़ हुई है तो फिर विपक्ष की ओर से कोई शिकायत दर्ज कराई क्यों नहीं गई है? अब खबर यह भी है कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में चुनाव सुधार से लेकर एसआईआर और बीएलओ पर अगले हफ्ते चर्चा के लिए सहमति बन गई है। हालांकि अब बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके विपक्ष के आरोपों में कितना दम है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले पेश है यह खास रिपोर्ट। एसआईआर को लेकर सड़क से संसद तक हंगामा ही हंगामा देखने को मिल रहा है। संसद के अंदर और बाहर एसआईआर को लेकर विपक्ष सरकार और चुनाव आयोग की चौतरफा घेराबंदी कर रहा है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। विपक्ष का कहना है कि दिक्कत एसआईआर से नहीं है, दिक्कत एसआईआर के जरिए रची जा रही साजिश से है। सरकार और चुनाव आयोग मिलकर वोटर लिस्ट में गड़बड़झाला कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बीएलओ की मौत से लेकर एसआईआर के लिए तय समय सीमा और टाइमिंग पर भी विपक्ष ने सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। साथ ही विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि सरकार संसद में एसआईआर पर चर्चा से आखिर क्यों भाग रही है। प्रोटेस्ट करते रहेंगे, जो इंजस्टिस है डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हम कर रहे हैं। हम क्यों जिम्मेदार है कि चर्चा नहीं हो रही है? हम चर्चा मांग रहे हैं, हम तो पिछले सेशन से चर्चा मांग रहे हैं। ये करने के लिए राजी नहीं है किसी भी चीज पे। ऐसे थोड़ी चलता है सदन। सदन तो लोकतंत्र का मंदिर है। लोकतंत्र का मतलब क्या है कि सारी आवाजें आए, उठे, सब सुने, अलग अलग आवाजें, अलग अलग विचारधारा, बातचीत करें, चर्चा करें और फिर आगे बढ़े। लेकिन ये लोग तो किसी बात पे चर्चा नहीं करना चाहते, तो कैसे चलेगा सदन? तो हम क्या मौन रहें? आप लिस्ट बदल रहे हो, सारी वोटर लिस्ट बदल रहे हो, तमाम लाखों लोगों को काट रहे हो लिस्टों पे से, वोट चोरी हो रही है, तमाम इश्यूज हैं। बीएलओ की सुसाइड, अब प्रदूषण इतना खराब है दिल्ली में, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मौसम अच्छा है, तो क्या हम चुप रहें? हम किसी भी बात पे न बोलें? कैसे हो सकता है? ये हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत करके, चुनाव आयोग को प्रभावित करके, चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने का कार्य कर रही है। शाम दाम दंड भेद, यंत्र मंत्र तंत्र, भ्रष्टाचार से अर्जित काले धन का चुनाव में पूरी तरीके से दुरुपयोग, या मैनेजमेंट जिसको भाजपा कहती है, मैनेजमेंट शब्द भाजपा की शब्दावली में, ये सारी चीज चल रही है पूरे देश में। निष्पक्ष चुनाव, समान अवसर, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रही, और प्रजातंत्र में वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन बातों पर चर्चा होनी चाहिए। एसआईआर की जो प्रक्रिया है, उस पर जो सवाल उठे हैं, उन सवालों के जवाब मिलना चाहिए। अरे तुम नालायक हो तो हम क्या करें? तुमको चलाना आता नहीं है तो हम क्या करें? हम मुद्दा भी नहीं उठाए। आप क्या सोच रहे हैं? यस सर, नो सर, 3 बैग्स फुल सर, ये नहीं चलेगा। सांसद है, लोगों का आवाज बुलंद रखने का हमारी फर्ज बनती है, और हम बुलंद रखेंगे जब तक ऊपर वाले हमारे कंठ में ताकत दिए हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार और चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी है। इसका मकसद वोटर लिस्ट से फर्जी नाम हटाना है। इतनी बड़ी बिहार में हार हुई, एक व्यक्ति ने कॉम्प्लेन नहीं किया करोड़ों वोटर्स में कि हमारा नाम गलत कटा या हमको वोट देने नहीं दिया गया। अरे कांग्रेस से कुछ तो शर्म करो। इतनी बड़ी हार हुई है, फिर भी यहां खड़े हो। चुनाव आयोग ईमानदारी से काम करता है कि नहीं? बिहार में किसी बीएलओ ने कहा
कि हमको दबाव पड़ रहा है? बिहार में किसी वीरों ने सुसाइड किया क्या? तो ये कहानी कहां से आ रही है? क्योंकि बंगाल में घुसपैठियों को बचाने की कवायद चल रही है ताकि उनकी सरकार में घुसपैठिए वोट दें। ये है बड़े सवाल। उम्र 140 साल हो गई है, लेकिन व्यवहार बच्चों की, नाबालिगों की तरह कर रही है। आज तक मुद्दों की समझ नहीं है। एसआईआर पर जवाब तो बिहार की जनता ने दे दिया। क्या घुसपैठियों को बचाना चाहती है कांग्रेस और अपोजिशन? मुद्दे में अगर दम होता तो एक कार में बैठने लायक तो विधायक चुने कांग्रेस के बिहार में। वहां सीटें नहीं आती। जनता के मुद्दों से जैसे कोई सरोकार ही नहीं रहा। आज किसान के मुद्दों पर चर्चा होनी थी, गांव के मुद्दों पर चर्चा होनी थी। अगर दम है तो चर्चा करो, घेरो सरकार को। अपोजिशन के पास ना कोई दिशा है और ना कोई मुद्दे हैं। अपोजिशन ये जो इशू ढूंढ करके लाने का आवश्यकता नहीं है। विंटर सेशन पार्लियामेंट में बिजनेस तय किया गया है, बहुत सारा मुद्दे हैं और कई मुद्दे जो अपोजिशन ने भी उठाया है उस पर हम बातचीत करके आगे क्या करना है इसमें विचार करेंगे। नए नए मुद्दे ढूंढ करके पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने के लिए बहाना बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। हर मुद्दे अपने जगह में इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुद्दे को आप हथियार बना करके पार्लियामेंट को स्टॉल करेंगे, ये तो ठीक नहीं है। बिहार में एसआईआर हुआ, अब सबने देखा कि एसआईआर हुआ, चुनाव परिणाम भी देखा, चुनाव व्यवस्था भी देखा कि एक बूथ पर भी रीपोल नहीं हुआ। तो एसआईआर कोई पहली बार नहीं हो रहा है। एसआईआर को क्यों लोग हवा मचा दिया है? वो एक व्यवहारिक संवैधानिक व्यवस्था में होते रहा है। शुद्धिकरण, यही है एसआईआर। क्या शुद्धिकरण नहीं हो? संसद की शीतकालीन सत्र में एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष का हल्ला वो लगातार जारी है। विपक्ष में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब जिन 12 राज्यों और यूटी में एसआईआर किया जा रहा है उनमें से 2026 में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव होना है, तो 2027 में गोवा, गुजरात और उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जबकि 3 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 2028 में चुनाव होने हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में भी एसआईआर किया जा रहा है। यहाँ विधानसभा नहीं है। एसआईआर को लेकर विपक्ष सवाल पर सवाल पूछ रहा है, वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष के सवालों को बेबुनियाद बता रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र की आत्मा साफ सुथरी वोटर लिस्ट में बसती है। बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष के आरोपों में कितना दम है और क्या विपक्ष अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए संवैधानिक रास्ता भी अख्तियार कर रहा है। स्पेशल रिपोर्ट, TNP न्यूज़।